जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले कैसे बनाते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इससे दो फार्मूले और बनते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इससे दो फार्मूले और बनते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इससे दो फार्मूले और बनते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फार्मूले कैसे बनते हैं ये आप फर्स्ट पार्ट देखें, ये सेकंड पार्ट है इसका। त्रिकोणमिति के आल फार्मूले कैसे बनाते हैं तो इसमें देखिए हम देखेंगे कि साइन 2a कैसे इसको डेरिवेट करेंगे, cos 2a tan 2a साइन 3a cos 3a tan 3a cos 3a। ये वाले जो फार्मूले साइन a प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस, इन फार्मूलों को देख लेते हैं। इनकी मदद से हम बहुत से फार्मूले बना पाएंगे। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से यहाँ माइनस कर दें तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ प्लस में होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ माइनस के स्थान में प्लस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूले हैं, इनकी मदद से हम ये फार्मूले बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे हम बताते हैं कि साइन 2a का फार्मूला कैसे बनता है। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें देखें कि साइन 2a का फार्मूला देखिए कैसे बनाएं। साइन 2a इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस ए, लिख सकते हैं भाई। साइन 2a है, इसको हमने ए प्लस ए लिख दिया। यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे साइन ए प्लस बी का। मीन्स ये ए है, ये बी है, ये ए है और इसको बी मान लिया तो क्या हो जाएगा ए फार्मूला। तो जहां बी है वहां भी ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहां पर भी ये है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहां पर भी ये है। देखिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फार्मूला बन गया हमारा साइन 2 का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक फार्मूला बन गया। इसके बाद देखें इसी से हमें एक फार्मूला और बनाना है, वो कैसे बनाएंगे देखिए। इसको मैं क्लियर करता हूं। साइन 2a को यदि 10 में चेंज करना है, देखिए 2 साइन ए कॉस ए होता है, एक फार्मूला इससे बनेगा साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इससे एक फार्मूला बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे देखिए, इसके अपान में क्या है 1 है, इसमें ऊपर नीचे हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, मीन्स भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहां भी हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब इससे क्या होगा
देखिए अब मैं इसको क्लियर करता हूं। इसमें 2 साइन ए कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। 2, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको मैंने लिख दिया कॉस ए इंटू कॉस ए अपान 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, राइट। तो साइन 2a इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 साइन ए अपान कितना बचा कॉस ए। अब इसमें आप देखें ये हो गया 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो ये हो गया 2 टेन ए अपान 1 अपान कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। 1 अपान कॉस सेक ए होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपान कॉस कॉस स्क्वायर ए के लिए लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। तो इससे बन जाएगा फार्मूला 2 टेन ए अपान सेक स्क्वायर से बनेगा 2 टेन ए अपान सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए दो फार्मूले बन गए इससे, इसको हम लिख सकते हैं यहां साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, और इसी के इक्वल में होता है 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला बन गया। कितना इजी है, इसको एक बार आप निकाल के देख लें, बना के देख लें, तो फिर ये आप कभी नहीं भूलेंगे कि साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और टेन में यदि इसको बदलना है तो 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब सेकंड फार्मूला देखिए कैसे डेरिवेट करते हैं। सेकंड फार्मूला के लिए cos 2a, देखिए cos 2a इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ फार्मूला लग जाएगा कौन सा a, cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos a इंटू कॉस बी, और इसमें माइनस होता है साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पर b के स्थान पर भी ये है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस ए, ऐसा हो जाएगा। और माइनस आता है इसमें, ये माइनस है, यहाँ हो जाएगा साइन ए, और बी के स्थान पे भी कितना है साइन ए, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला ये बन गया, इससे एक फार्मूला बन गया हमारा cos 2a इक्वल टू दिस। अब इसी से एक नेक्स्ट फार्मूला बनाएंगे। देखिए एक बार हम cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में चेंज कर देंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा, फिर साइन स्क्वायर ए के लिए हम cos स्क्वायर ए में बदल देंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा। कैसे, देखिए आप यहां से cos स्क्वायर ए के लिए फर्स्ट नंबर cos स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं, या साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, तो cos स्क्वायर ए, इसको चेंज नहीं कर रहे। देखिए साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो देखिए cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना हो गया 2 cos स्क्वायर ए और -1। एक फार्मूला ये बन गया हमारा cos 2a। अब इसके बाद अभी हमने साइन स्क्वायर को चेंज किया, अब cos स्क्वायर ए को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इससे एक फार्मूला और बनेगा, इससे ये फार्मूला बन गया, ठीक है, ये वाला। अब चेंज इसमें cos स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए के लिए
लिए लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी पहले से है, तो 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला ए बन गया cos 2a। तो इस प्रकार से 3 फार्मूले इसके बनते हैं, और इसमें एक फार्मूला और बनता है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फार्मूला और बनाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं cos 2a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 2a इक्वल टू, एक फार्मूला हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसी के बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसी के बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसी के बराबर एक फार्मूला और आएगा। देखिए ये अभी हमने cos 2a को cos के ही cos और साइन के टर्म में लिखा है, और cos 2a के लिए सिर्फ cos के टर्म में लिखा है, और यहाँ पर cos 2a के लिए हमने साइन के टर्म में लिखा है। अब cos 2a के लिए tan a के टर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए आप, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें यहां से बनेगा ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से, देखिए cos 2a इक्वल टू ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये वाला। तो इसमें आप देखिए इसके अपान में कितना है, 1 है, इसको हम लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपान 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a या साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो फर्स्ट हमने आइडेंटिटी प्रूव करवाई थी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि इसमें हम इसके अंश और हर में ऊपर वाले टर्म में यदि हम cos स्क्वायर a से क्या कर दे दें, भाग दे दें, इसको डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, देखिए इक्वल टू cos 2a इक्वल टू, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a, और माइनस साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a अपान, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a, और प्लस यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a। देखिए cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a अपान 1 प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a अपान साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a क्या होता है, tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वाला एक फार्मूला बन गया। तो इसी के इक्वल में हम लिख सकते हैं, इसी के इक्वल में हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cos 2a के कितने फार्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिस एंड दिस, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एंड इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एंड इक्वल टू tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसके बाद हमें निकालना है, देखिए tan 2a, अभी हमने साइन 2a का निकाल लिया, cos 2a का निकाल लिया, अब इसके बाद हम tan 2a का निकालते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसमें देखें आप, इसमें 10 टू ए का निकालते तो 10 टू ए, देखिए 10 टू ए को हम लिख सकते हैं 10 ए प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 10 ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। अब 10 ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिए 10 ए प्लस बी का फार्मूला होता है 10 ए प्लस बी इक्वल टू होता है 10 ए प्लस 10 बी अपान 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, इस टाइप से होता है। और इस फार्मूले के लिए भी हम 10 ए प्लस बी के फार्मूले के लिए भी हम निकाल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके आगे। देखिए इसमें फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी, तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी मतलब 10 ए है अपान 1 माइनस 10 इंटू 10 बी, तो 10 ए इंटू 10 ए, राइट। तो 10 ए प्लस 10 ए 2 10 ए हो गया, 2 10 ए अपान 1 माइनस 10 ए का 10 ए में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10 स्क्वायर ए, ये फार्मूला आ गया। तो 10 टू ए इक्वल टू होता है 2 10 ए अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, एक ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम देखते हैं 10 3a का फार्मूला और देख लेते हैं। 10 3a का फार्मूला 10 3a, इसको हम लिखेंगे 10 2a प्लस ए, ये लिख दिया। यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा 10 ए प्लस बी का। 10 ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी अपान 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो यहाँ से हो जाएगा 10 ए मीन्स 10 टू ए, 10 टू ए प्लस और 10 बी मतलब 10 ए अपान 1 माइनस 1 माइनस 10 ए मीन्स 10 टू ए, 10 टू ए इंटू 10 बी की वैल्यू क्या है 10 ए। इसको हमने इसको ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, ऐसा। तो यहां से देखिए अब 10 टू ए का फार्मूला हमें मालूम है 2 10 ए अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 2 10 ए अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये मालूम है, प्लस और 10 ए और इसका अपान 1 माइनस, यहाँ भी वही फार्मूला रख देंगे 10 टू ए का 2 10 ए अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर 10 ए। इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर भी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर का इसमें हो जाएगा, 1 का इसमें हो जाएगा। तो ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर है ना, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर से 1 माइनस 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको 2 10 ए 2 10 ए, ये 2 10 ए इसमें तो 1 का होना है और प्लस देखिए इसका इसमें होना है तो लिखेंगे पहले हम 10 ए ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये लिख दिया। इसके बाद ये वाला जो है ये इससे कैंसिल हो जाए, इस 1 माइनस 10 स्क्वायर का यहाँ होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस 2 10 ए का 10 ए में हुआ तो क्या हो जाएगा इसमें 2 10 स्क्वायर ए, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करें
टू टेन ए प्लस इस टेन ए का 1 में हुआ तो टेन ए माइनस टेन ए का टेन स्क्वायर में हुआ तो टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, तो कितना हो गया 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, थ्री टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पर टू टेन ए प्लस टेन ए कितना हो जाएगा थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए। तब ये आ गया, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं तो हो जाएगा टू टेन ए प्लस टेन ए, तो थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए। यहाँ एक स्टेप में डायरेक्ट कर देता हूँ, टू टेन ए माइनस थ्री टेन थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, ये हो जाएगा थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस ए थ्री टेन स्क्वायर ए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस टाइप से आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देख लेते हैं टेन टू ए प्लस टेन ए, 1 माइनस टेन टू ए टेन ए, इसको चेंज किया हमने तो टू टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ये लगा ना, टू टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए और 1 माइनस टू टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे टू टेन ए प्लस टेन ए हो जाएगा माइनस टेन क्यूब ए हो जाएगा, टू टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, तो थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर, क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर, तो थ्री टेन स्क्वायर राइट, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए वन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। इसके बाद ये फार्मूला आ गया हमारा टेन थ्री ए का। टेन थ्री ए को हम क्या लिखेंगे, टेन थ्री ए इक्वल टू थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला। इसके बाद हम देखते हैं साइन थ्री ए का। साइन थ्री इक्वल टू साइन, इसको लिख सकते हैं हम साइन थ्री ए के लिए साइन टू ए प्लस ए। यहाँ पर भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पर साइन थ्री ए इक्वल टू ये हो जाएगा साइन टू ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस टू ए इंटू साइन ए। इसको चेंज कर देंगे तो साइन थ्री ए इक्वल टू साइन टू ए को हम चेंज करेंगे टू साइन ए इंटू कॉस ए, और एक कॉस ए ऑलरेडी है प्लस कॉस टू ए को चेंज करेंगे साइन में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू ए, क्योंकि साइन थ्री ए का फार्मूला निकाल रहे हैं तो सभी टर्म हमारे साइन में होने चाहिए। देखिए साइन कॉस टू ए इक्वल टू साइन टर्म क्या है 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और इनटू में क्या है, साइन ए। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा 2 साइन ए, कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन का इसमें मल्टीप्लाई करें, साइन का 1 में हुआ तो साइन ए, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसमें साइन में होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए स्क्वायर है और ये साइन है, तो यहाँ 2 की पावर, यहाँ 1 की पावर है, तो जब गुणा होता है आपस में तो पावर क्या होती है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए इसको और चेंज कर लें, साइन के टर्म में आने चाहिए, 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर ए के लिए लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, इसका मल्टीप्लाई करें, 2 साइन ए का 1 में हुआ तो 2 साइन ए, माइनस 2 साइन ए का साइन स्क्वायर में हुआ तो क्या हो गया 2 साइन क्यूब ए, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब देखिए 2 साइन ए और साइन ए, कितने साइन ए हो गया, 3 साइन ए, 3 साइन ए, माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए कितना हुआ, माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये साइन 3 ए का फार्मूला ए हमने डेरिवेट कर लिया, ए आएगा 3, तो साइन 3 ए को हम लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, साइन 3 ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, साइन 3 ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला बनाते हैं कॉस 3 ए का। देखिए कॉस 3 ए, ये कॉस 3 ए है, कॉस 3 ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 ए प्लस ए, 3 ए, यहाँ फार्मूला लग जाएगा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए मतलब कॉस 2 ए इंटू कॉस बी मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, 2 ए एंड साइन ए। अब कॉस 3 ए का मान निकालना है हमारे लिए, तो इस सभी के लिए हमें कॉस में, कॉस के टर्म में चेंज करना है। देखिए कॉस 2 ए के लिए कॉस के ही टर्म में लिखेंगे, कॉस 2 ए इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ये होता है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं कॉस स्क्वायर ए के टर्म में लिखें इसको तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख दें अभी इसको, इसमें मल्टीप्लाई है कॉस ए का माइनस साइन 2 ए के लिए कॉस ए के टर्म में, अभी इसको चेंज कर दें, साइन 2 इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है इंटू साइन ए। अब इसको और सॉल्व करेंगे, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए, इसको कॉस में ही चेंज करो अभी। देखिए कॉस स्क्वायर ए के लिए साइन स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए जो कहते हैं लिखा माइनस
साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख दिया ए, और यहाँ पर कॉस ए माइनस 2 साइन ए, साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। अब इसका मल्टीप्लाई साइन को भी चेंज कर दें, इसका मल्टीप्लाई करो, कॉस ए का कॉस स्क्वायर में किया तो क्या हो गया कॉस क्यूब ए माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, इस माइनस का माइनस में होगा तो प्लस होगा, और कॉस स्क्वायर का ये इसमें होगा तो क्या हो गया कॉस क्यूब ए, इस टाइप से हो गया। माइनस इसको चेंज करें 2 साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसमें मल्टीप्लाई है किसका कॉस ए का, कॉस ए। अब देखिए यहाँ कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस, इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -2, इस कॉस का इसमें होगा 2 का इसमें होगा तो क्या होगा 2 कॉस ए, इस 2 का भी होगा और कॉस का भी होगा तो 2 कॉस ए और प्लस 2 कॉस क्यूब ए, 2 कॉस क्यूब ए, तो कॉस क्यूब ए कॉस क्यूब ए एंड 2 कॉस क्यूब ए कितना हो गया 1 और 1 2 और 2 4, ये हो गया 4 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए तो -3 कॉस ए। ये फार्मूला आ गया हमारा कॉस 3a का। कॉस 3a का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस 3a के प्लेस पे कॉस 3a इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये फार्मूला आपको सेम ऐसा लग रहा है साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए और 3 कॉस इस साइड है, 4 कॉस यहाँ है और 4 साइन यहाँ है। थोड़ा इसको चेंज करके भी ऐसे याद रख सकते हो कि साइन के केस में 3 आगे होता है और इसमें कॉस के केस में 3 इसके पीछे होता है। ये ये फार्मूला समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। कैसे देखिए tan a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी को लिख सकते हैं हम साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। वी नो दैट tan a इक्वल टू साइन a अपॉन cos a होता है, उसी से हमने लिख दिया। जब tan यहाँ पर a प्लस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। इसमें हम साइन a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस टाइप से होता है। अब यहाँ देखिए साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर इसमें हम कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी से इसमें हम ऊपर नीचे कॉस ए और कॉस बी से भाग देने पर ऊपर नीचे हम कॉस ए और कॉस बी से भाग दे दें, ठीक है।
ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर cos A cos B है ना, तो इससे हमें ऊपर नीचे इसमें भाग दे देना है। तो क्या करना है, यहाँ हर टर्म में इसका भाग दिया जाएगा, sin A cos B, इसमें दे दिया हमने cos A इंटू cos B से भाग, फिर प्लस cos A इंटू sin B, इसमें भी cos A इंटू cos B से भाग दे दिया, अपान ये cos A इंटू cos B में विभाग देंगे cos इंटू cos B से, cos A इंटू cos B, इसके बाद माइनस है यहाँ, तो sin A इंटू sin B अपान cos A इंटू cos B। तो यहाँ पर देखिए आप, cos A cos B से एक कैंसिल हो गया, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वीडियो को आप रिवर्स करके देखें। देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आप समझते जाएं, तो समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, cos B से cos B कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर cos A से cos A कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास sin A अपान cos A, और यहाँ बचा sin B अपान cos B। नीचे क्या बचा, 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, सभी कैंसिल हो गया पूरा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये sin A अपान cos A और sin B अपान cos B, ये बचा हमारे पास sin A अपान cos A इंटू sin B अपान cos B, कितना बचा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan A sin A अपन cos A tan A प्लस sin B अपन cos B tan B अपान 1 माइनस sin A अपन cos A tan A, और ये हो जाएगा tan B। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ A प्लस B। ये फार्मूला होता है इसका, तो यहाँ पर हम लिख दें tan A प्लस B, tan A प्लस B का फार्मूला tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये फार्मूला होता है। इसी टाइप से हम tan A माइनस B का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, करना वही है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बट यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, मीन्स इसका फार्मूला आएगा tan A माइनस B इक्वल टू, यहाँ माइनस होगा tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A इंटू tan B, सिर्फ माइनस का फर्क है इसमें। अब इसके बाद इसको मैं अब क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब देखिए और भी फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले बन जाते हैं जैसे साइन A प्लस B इक्वल टू होता है साइन A इंटू कॉस B और प्लस कॉस A इंटू साइन B। साइन A माइनस बी इक्वल टू होता है A माइनस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। यदि हम इन दोनों फार्मूलों को जोड़ दें, मतलब
इसके LHS में LHS और RHS में RHS जोड़ दें, देखिए हमें एक फार्मूला मिलेगा। इसको प्लस कर दिया साइन A प्लस बी और प्लस साइन A माइनस बी इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। देखिए इसको साइन A कॉस बी, नीचे है कहीं साइन A कॉस बी, ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कॉस A इंटू साइन बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। यदि इसको प्लस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो गया। साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। एक फार्मूला ये बन गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। इसी टाइप से आप देखें, फार्मूला हमारे पास कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला होता है माइनस वाला ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यदि इन दोनों फार्मूला को यदि हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा 2 कॉस ए बी, तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इस टाइप से एक फार्मूला ये आ गया। इसके बाद देखते हैं हम कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। देखिए इसको भी निकाल के दिखाता हूं मैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी अपान साइन ए प्लस बी। कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये लिखा है। देखिए यहाँ यहाँ वही फार्मूला कॉस ए प्लस बी का लगेगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपान साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसमें हम साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे। साइन ए मीन्स कॉस ए कॉस बी अपान साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू साइन बी अपान साइन ए इंटू साइन बी और होल का डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस बी, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा साइन इंटू कॉस बी अपान साइन ए इंटू साइन बी और ये प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपान साइन ए इंटू साइन बी। सभी में साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर साइन ए साइन बी ये तो कैंसिल हो गया, और कहीं कैंसिल हो रहा है, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा।
कॉस ए अपन साइन ए, तो यहाँ पर ये आएगा कुछ, यहाँ देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो रहा है, राइट। यहाँ पर साइन बी से साइन बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए कॉस बी अपन साइन ए साइन बी। तो कॉस ए अपन साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए, और कॉस बी अपन साइन बी को लिख सकते हैं कॉट बी। और यहाँ पर ए -1 अपान में कॉस बी अपन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी। और यहाँ प्लस कॉस ए अपन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये फार्मूला आपका हो गया कॉट ए प्लस बी, ये हो गया। इसमें कॉट ए माइनस बी के फार्मूले में कॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस का प्लस, यहाँ पर कॉट बी माइनस कॉट ए, इस टाइप से। इसको वैसे ही डेरिवेट करना है, वैसे ही साइन ए साइन बी से भाग देना है। तो ये फार्मूला भी हमने सिद्ध कर लिया। इसके बाद कुछ फार्मूले और हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेट करवाऊंगा। सिर्फ मैं लिखवा देता हूं कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन टी माइनस सी बाई 2 होता है इसमें। यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो -2 यहाँ आ जाता है, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन जो डी माइनस सी था वो सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूले हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको निकाल के बता दूंगा कि ये फार्मूले कैसे आते हैं। तो फिर अभी तक आपने ये सभी फार्मूले देखे, और इस वीडियो के लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो समझ में नहीं आ रहा है आपको, उसके लाने आप कमेंट करें, ठीक है, कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको रिपीट करूँगा और बताऊँगा आपके लिए। और इसके लिए बार बार इस वीडियो को देखें। जब तक फार्मूले आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपसे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए मेरा कहना ये रहता है कि फार्मूला मस्ट बी ऑलवेज ऑन योर लिप्स। फार्मूला हमेशा आपके होंठों पे होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।